हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू यूनिट. ठीक है, मैग्नीटो स्टैटिक्स. मैग्नीटो स्टैटिक्स जो यूनिट है 4 है, 3 नहीं है, 4 यूनिट है. मैग्नीटो स्टैटिक्स. ठीक है, ये यूनिट चल रही है हमारी, 4 यूनिट चल रही है मैग्नेटिक स्टैटिक्स. ठीक है, इट विल बी द लास्ट यूनिट. ठीक है, और एक यूनिट और थी वो, उसमें सर ने एक दो टॉपिक ही बताए हैं, तो उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो छोड़ दूंगा उसको. 4 यूनिट आपकी कवर करा के रहूँगा एनी हाउ में. ठीक है, तो सबसे पहला इसमें टॉपिक बताया, उसमें 6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, 7 लेक्चर हो चुके हैं. ठीक है, ये 3rd यूनिट की. और ये आप चलते हैं 4th यूनिट में, जिसमें हम मैग्नेटिक स्टैटिक्स. ठीक है, मैग्नीटो स्टैटिक्स. ठीक है, मैग्नीटो स्टैटिक्स. ठीक है, ये यूनिट है 4 यूनिट. ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इसका सबसे पहले बायोसेफ्ट्स लॉ, जो कि आता ही होगा आपको. ठीक है, 12th क्लास में पढ़ रखा है सबने. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग इनफिनाइट करंट कैरिंग वायर. ठीक है, लेंगे करंट कैरिंग वायर लेंगे ए टू बी हमारा एक लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है. ठीक है, हैविंग करंट कैरिंग आई, करंट आई जा रहा है इसमें. ठीक है, लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर ए टू हैविंग. ठीक है, लेट अस करंट कैरिंग कंडक्टर, या वायर को करंट कैरिंग वायर कौन है, ए बी है, हैविंग लेंथ एल हो गया, एंड पुट इन इट इन द एक्स एक्सिस में पुट किया मैंने, एक्स डैश हो गया, यहाँ एक्स हो गया, एंड डी एल एलिमेंट हो गया इसका एक. ठीक है, डी एल एलिमेंट ले लीजिए, एंड कैलकुलेट ए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी. यहाँ पर हम एक पॉइंट पी लेंगे, पी एक्स से कर देते हो इसको. यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. ठीक है, कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे हो गया एंगल थीटा. यहाँ पे लेमडा हम क्या कर देते हैं, लेमडा बी कर देते हैं. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, यही है बायोसेफ्ट्स लॉ का फिगर है. ठीक है, तो बायोसेफ्ट्स का लॉ का फिगर क्या है, इसको कंस्ट्रक्शन अपने हाथ से लिख सकते हो आप, कुछ दिक्कत नहीं है. एक हमने लॉन्ग वायर ली. ठीक है, जिसकी लेंथ एल थी, और जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा था. लॉन्ग वायर जो थी ए बी थी. ठीक है, और उसको हमने एक्स एक्सिस में रखा, तो उधर से इधर तक उसकी लेंथ कितनी थी, कहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट पॉइंट पी, तो ये एंगल यहाँ पे थीटा बना. तो इस तरह से आप हिंदी में इंग्लिश में भी लिख सकते हो. ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायोसेफ्ट्स लॉ, कैलकुलेट ए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी. ठीक है, ड्यू टू डी एल एलिमेंट इन विच. ठीक है, ये 12th की डेफिनेशन थी, इन विच. ठीक है, इन विच डी बी. तो यहाँ पे कर दीजिए, पहले इसको डेफिनेशन से पहले हम लिख लेते हैं, ए बी क्या है वो लिख लेते हैं. ए बी क्या है, करंट कैरिंग वायर है. CURRENT करंट कैरिंग, CARRING कैरिंग, करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है. ठीक है, ये हो गया. और फ्लो करंट आई हो रहा है इसमें, FLOW फ्लो क्या हो रहा है. ठीक है, करंट आई हो रहा है, ठीक, करंट आई फ्लो हो रहा है. ठीक है, इतना समय. और पी एक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, कैलकुलेट जहाँ पे करना है हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड CL कैलकुलेट करना है, ये लिख दीजिए इतना. अकॉर्डिंग टू बायोसेफ्ट्स लॉ, 12th क्लास की डेफिनेशन है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायोसेफ्ट्स लॉ, इट स्टेट दैट कैलकुलेट ए मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डी एल एलिमेंट इन विच. ठीक है, डी बी. ठीक है, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. ठीक है, और डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता था, डी एल होता था. डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, आई, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल. ठीक है, और डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r². और क्या होता था, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होता था. ठीक है, ये हो गया, ये था. इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड इक्वेशन मान लो, इसे थर्ड इक्वेशन मान लो, और इसे फोर्थ इक्वेशन मान लो. तो ये हमने पढ़ रखे हैं. ठीक है, और यहाँ से करेंगे कंबाइन ऑल फैक्टर. ठीक है, कंबाइन. ठीक है, यहाँ पे लिखो COMBINE, कंबाइन ऑल फैक्टर. अब हम करेंगे कंबाइन ऑल फैक्टर को कंबाइन कर देते हैं. ठीक है, तो डी बी जो होगा, डी बी इक्वल टू कितना होगा, डी बी प्रोपोर्शनल का साइन मत हटाओ अभी. ठीक है, आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा. ठीक है, आइडियल साइन थीटा अपॉन R², आइडियल साइन थीटा अपॉन R² हो जाएगा. क्लियर हो गया. अब डी बी को हटाएंगे प्रोपोर्शनल साइन. ठीक है, यहाँ से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, μ0 अपॉन 4π हो जाएगा. ठीक है, और बचेगा आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा अपॉन R² बचेगा. ठीक है, R² बचेगा. μ0 जो है परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस है. ठीक है, परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस, और μ0 की वैल्यू होती है 4π इंटू 10 की पावर, 4π इंटू 10 की पावर -7 होती है. आप नोट कर दीजिए, बता रखा है मैंने, बता दिया. ठीक है, और ये परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस होता है. ठीक है, ये होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड बायोसेफ्ट्स लॉ के हिसाब से.
बायोसॉइट्स लॉ का ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट के लिए एक पॉइंट पी पर, यही 12th क्लास में भी था। और इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख दूँ मैं, ठीक है, जो कि वेक्टर फॉर्म है, उस वेक्टर फॉर्म को आपके सामने उसे भी लिख देते हैं, ठीक है। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, अपॉन 4 पाई, ये लिखा, जो कॉमन है उसको इसमें इंटीग्रेशन लगा दीजिए, ठीक है, बी लिख दीजिए, वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ भाई इसका। और क्या हो जाएगा, डी एल साइन थीटा, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ से आर से मल्टीप्लाई कर दो और आर से डिवाइड भी कर दो, तो क्या निकल जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट, ठीक है, आई अपॉन 4 पाई, ठीक है। और इधर से क्या लिखेंगे, डी एल, ठीक है, डी एल आ जाएगा और इंटू आर वेक्टर आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म है, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोसैवर्ट्स लॉ, ये बायोसैवर्ट्स का लॉ है और ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, वी ई सी टी आर, वेक्टर एफ ओ आर एम, फॉर्म ऑफ बायोट्स लॉ, बी ओ टी बायोट लॉ, एल ए डब्ल्यू, बायोसैवर्ट लॉ या बायोट लॉ, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये तो आएगा नहीं एग्जाम में, ये थोड़ी आएगा, लेकिन हाँ ये आपको याद होना चाहिए, बाई चांस आ जाएगा भी, लेकिन इसकी इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। 90% पॉसिबिलिटी इसकी नहीं मान के चल सकते हैं, 5% है, 10% पॉसिबिलिटी मान सकते चल सकते हैं, लेकिन ये वाला तो नहीं आएगा। लेकिन इसकी एप्लीकेशन आएगी, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो दिखाते हैं आपको। मैं पॉज करके उस क्वेश्चन को नोटेट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपके सामने उसे रखता हूँ। चलो गाइस, मैंने लिख लिया है फ्रेंड, ये लिख लिया मैंने, एप्लीकेशन ऑफ बायोसॉइट्स लॉ। ये जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ बायोसैवर्ट लॉ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट, ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेडी करंट ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर और ए कंडक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, लॉन्ग इन्फिनाइट तक है, लॉन्ग इन्फिनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है। देखो हमारे पास क्या है, लॉन्ग है, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेडी करंट ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो कि इन्फिनिटी तक है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो कि इन्फिनिटी तक है। अब इन्फिनिटी तक होगा, उसका डैश कर लेते हैं, कहाँ तक है पता नहीं है, जिसकी लेंथ है, इस लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की लेंथ है, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर कह दे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर दो, या फिर लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर कह दे, ठीक है, दोनों के लिए यही होगा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है, ठीक है, जिसकी लेंथ है ये होगी एल, इसकी लेंथ है ये एल होगी, ठीक है, लेंथ एल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, इसका एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे ए, तो ए से एक पॉइंट पी, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट पी ले लिया जहाँ पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कंस्ट्रक्शन आप अपने हाथ से लिखिएगा, ठीक है, तो समझ लीजिए हिंदी में क्या कर रहा हूँ, हिंदी वालों को ठीक है वो समझ सकते हैं, ठीक है। ए टू बी हमने यहाँ से ए से एक पॉइंट पी पर एक हमने क्या लिया, एक पॉइंट ले लिया बी, जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको मैंने लैम्डा वी नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, ये देखिए ए पॉइंट से, ठीक है, हमें क्या करेंगे, ए लॉन्ग इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर लिया, तो यहाँ पर एक छोटा सा मैं एक डी एल एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूँ, डी एल छोटा सा एक पार्ट कंसिडर कर लिया। तो इधर से इधर तक की जो लेंथ है, ये इसे मैं मान लेता हूँ आर, जो इसकी लेंथ है वो हो गया आर, क्लियर बात है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, वो एंगल का खेल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है, एंगल क्या बनेगा वो दिखाना है, ठीक है। ये हो गया, इसी पॉइंट को मैं मान लेता हूँ बी, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल क्या बनेगा वो बताइए, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये मैंने कहा यहाँ पे एंगल जो है थीटा, और ये पूरा एंगल हो गया पाई माइनस थीटा हो गया। आप कहेंगे कैसा हुआ, ठीक है, पाई माइनस थीटा हो गया ये वाला एंगल, और ये बाहर है थीटा। अब ये कैसे हुआ आपको बताऊँ, देखो अगर ये है ना, जैसे ये है वायर, इस वायर को मैं ऐसे रख दूँ, ठीक है, ये वायर है, यही वायर है, इस वायर को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने, करा। तो कुछ इसके बीच में ऐसी लाइन जा रही है जो कि ऐसे थी, इसमें से इसके बीच से ऐसी लाइन जा रही है, तो इसके बीच से ऐसी लाइन, ये हो गया थीटा, और ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा 180 होता है, पूरा 180 होता है, तो छोटा थीटा हो गया, तो 180 मतलब पाई, पाई में से थीटा को घटा देंगे, तभी ये वाला इधर पे है, समझे। तो ये हो गया इतना एंगल, ठीक है। अब ये बन गया 90 डिग्री यहाँ पे। अच्छा, अब देखिए बायोसैवर्ट्स लॉ, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग बायोसैवर्ट्स लॉ अकॉर्डिंग टू बायोट, ACCORDING अकॉर्डिंग, ठीक है, बायोट, बायोसैवर्ट्स लॉ लिख लेना अकॉर्डिंग टू बायोसैवर्ट्स लॉ, ठीक है। तो क्या होता है, बी इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आई था, ठीक है, आई था, और क्या था, डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर था, और यहाँ से हमने आर और आर से हमने जो मल्टीप्लाई किया था वो भी लिख लिया मैंने, ठीक है। ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा था, ठीक है। तो इसको ऐसे कैंसिल कर देते हैं,
ठीक है, इतना हो गया, इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब जो लिमिट है वो लिमिट क्या होगी फिर, अब चलो लिमिट अभी बताते हैं फिर एक बार। बी इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ये है। अब ये हो गया हमारा यहाँ पे डी एल और साइन थीटा, ठीक है, अपॉन क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया, ठीक है, आर स्क्वायर। अब लिमिट क्या होगी, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है तो उसका पता ही नहीं है लिमिट क्या है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हम लिमिट रखेंगे। अब देखिए हमें चाहिए आर स्क्वायर और चाहिए हमें साइन थीटा, दो चीज़ चाहिए। आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो तो आता ही होगा, तो लगा दो, सीधे लगा दूँ मैं, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, ये तो होता है पाइथागोरस में, तो आर स्क्वायर इतना आ गया, कितना आ गया, आर स्क्वायर इतना आ गया। तो इन ट्रायंगल किस में लगाया मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल, ठीक है, ए बी और पी, ए बी पी, इस ट्रायंगल में लगाया मैंने पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे लिखना इन ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है, तो उससे ये आ गया आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख लें, बी इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक हो गया, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये हो गया, और डी एल साइन थीटा ये बच गया। नीचे कितना है, आर स्क्वायर की जगह में हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया। और बचा साइन थीटा। अब साइन थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा निकालना है तो हम वो बताते कैसे निकलेगा, ठीक है। साइन थीटा निकालने का एक नई तरीका, वो तो पता ही होगा आपको कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। साइन थीटा निकालना है, ठीक है, तो ये निकल गया, आपको मिल गया ना, डायरेक्ट लिख दिया, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दिक्कत तो होती है, पाइथागोरस थ्योरम कब तक नहीं आएगा, वो तो नॉर्मल बात है, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे दिक्कत होगी मैं कन्फ्यूजन होगा वो सब क्लियर कर दूँगा, ठीक है, समझ गए बात को। अब देखिए हमें साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोले, ये ट्रिक होते हैं याद करने के लिए, ठीक है। साइन थीटा क्या होगा, देखो अगर मैं साइन थीटा करूँ तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। देखिए अब साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कहाँ पे, बताओ, परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर आर है ना, परपेंडिकुलर जो बोला परपेंडिकुलर तो ये है आर, ये है परपेंडिकुलर बड़ा कैपिटल आर है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगा, कैपिटल आर होगा ना, ये एंगल यहाँ है, परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर ये हो गया आर, और इसके नीचे आ जाएगा आर, ठीक है, आर हो गया। तो आर कैसे निकालेंगे, आर निकालेंगे, ठीक है, तो आर ही हो गया। तो आर कहाँ पे है, देखो आर स्क्वायर हमने निकाला है, तो आर कैसे होगा, ये अंडर के अंदर आ जाएगा, तो आर भी निकल जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, आर अपॉन अंडर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखे हैं, तो b इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, और इधर से आ गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गया, डी एल आ गया, और नीचे आ गया आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, और इसकी पावर 1 कर देते हैं, और यहाँ पे ऊपर आ गया आर, नीचे आ गया ये आया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर में है, तो आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर को मैं अंडर में हटा के 1/2 कर दूँ, दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, 3 हाफ बार है, तो कितना हो जाएगा, पूरा 3 बार हो जाएगा। b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, इक्वल टू 4 पाई, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पे बच गया डी एल, और नीचे क्या बच गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, जिसकी पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और ऊपर आ गया आर आ गया। इतनी क्लियर हुई बात है, इतनी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। अब देखो अब ये एक एंगल को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ पाई, अब यहाँ पे लगा देता हूँ मैं 10 फाई इक्वल टू, यहाँ पे लिख लीजिए, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे वो कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने को लिमिट को चेंज करना है, तो कैसे लिमिट चेंज होगी वो थोड़ा दिमाग लगाना है, ये वाले में, ठीक है, ये वाला एंगल से करेंगे। 10 फाई कर देता हूँ मैं, क्या कर देता हूँ, इन ट्रायंगल, ठीक है, क्या कर दो, ए पी एंड बी, ए पी बी, ठीक है, तो 10 फाई इक्वल टू कितना होगा, 10 फाई लगा देता हूँ, 10 फाई क्या होगा, पी अपॉन बी होगा, ठीक है, पी अपॉन बी होगा, मतलब पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या होगा इसका अब परपेंडिकुलर ये वाला होगा, एंगल यहाँ उल्टा हुआ है, एंगल यहाँ है, तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो एल आ जाएगा, और बेस कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, बेस कितना है आर है, तो 20 आर हो गया,
तो टेन फाइव इक्वल टू कितना हो गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से टेन फाइव इक्वल टू एल अपॉन आर आ गया, एल अपॉन आर आ गया टेन फाइव। और एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो टी एन टेन फाइव लिखो, थीटा नहीं, टेन फाइव इक्वल टू आर हो जाएगा, ये हो गया। और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डी एल इक्वल टू, डी एल कितना हो गया, इक्वल टू कितना आ गया, डी एल इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है, डी एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच जी सेक स्क्वायर फाइव और आर आ जाएगा, सेक स्क्वायर फाइव और डी फाइव और इंटू आर को आगे लिख लीजिए, आर को आगे लिख लीजिए और डी फाइव भी बचेगा, यहाँ पे डी फाइव कर दिया मैंने, ठीक है। अब अगर हमने ये डिफ्रेंशिएशन किया, लिमिट चेंज भी हो जाएगी, अब लिमिट चेंज भी होगी, ठीक है। अब लिमिट चेंज कैसे होगी, देखो अगर मैं एल की जगह में क्या लिख दूँ, इन्फिनिटी लिख दूँ, तो माइनस इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, 90 पे होता है, देखो ना, एल इक्वल टू हमारा आया कितना आया 10, टी एन टेन फाइव आर आया है, ठीक है। अगर मैं एल की जगह में माइनस इन्फिनिटी लिख दूँ 10 5, ठीक है, 10 5 और आर आया है, ठीक है। देखो अगर मैं माइनस इन्फिनिटी लिख दूँ तो लिमिट क्या हो जाएगी, 1090 कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी मतलब कहाँ पे हुआ, पाई/2 90 पे हुआ, तो मतलब अपर लिमिट आ गई -1/2 और लोअर लिमिट होगी प्लस ना, अब लोअर लिमिट होगी पाई/2 -पाई/2, अपर लिमिट होगी पाई/2, ठीक है। लिमिट का खेल खत्म हो गया, ठीक है, ये सब खत्म हो गया, समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब इसको मैं आगे लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो b इक्वल टू कितना आया था, म्यू नॉट, ठीक है, अपॉन 4 पाई यहाँ रखा था, और कितना डरा था, आई भी था ना, आई भी था, ठीक है। और कितना था, मैंने लिमिट बता दी पाई/2 से -पाई/2 -पाई/2 से +पाई/2, ठीक है। और कितना बच गया, हमारा आया था एल, डी एल, ठीक है, डी एल था, और ऊपर था आर, नीचे था, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, जिसकी पावर 3/2 थी। और यहाँ से हमने एल जो हमारा था वो हमने कितना निकाला था, एल इक्वल टू 10 5, ठीक है, कितना निकाला था 10 5 और आर निकाला था, और डी एल कितना निकाला था, एच ई सेक स्क्वायर 5 और डी 5 और यहाँ से आर था, ये निकाला था। अब लिखिए इनकी जगह में, लिखिए इनको, वी इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, और -पाई/2 से पाई/2 लिमिट आ जाएगी, और डी एल की जगह में हम लिखना है आर, ठीक है, साइन आर सेक स्क्वायर, ठीक है, आर एच ई सेक स्क्वायर 5 डी 5, ठीक है। और यहाँ से आर ही आ गया, ये आर आपस में फिर मल्टीप्लाई कर लेना, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एल, ठीक है, तो एल की जगह में क्या लिखना है, ठीक है, ये आर स्क्वायर को मैं एल को आगे लिख लूँ, एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर की जगह में क्या लिख दूँ मैं, एल स्क्वायर में जगह में 10, ठीक है, 10 टी एन 10 स्क्वायर 5 और आर स्क्वायर, ठीक है, और आर की जगह में आर ही लिख दूँ, ठीक है, एल की जगह में लिखा है मैंने, और जिसकी पावर है 3/2 है, ठीक है, 3/2 है, रुक जा 2 मिनट, ठीक है, 10 5 हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो 5 इक्वल टू 4/पाई, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। और यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से पाई/2 से +पाई/2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर 5 और डी 5 ये हो जाएगा, ठीक है, डी 5 हो गया, डी 5 हो गया। अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, देखो ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं आगे ले लूँ, ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना हो गया 10 स्क्वायर 5, ठीक है, और कितना +1 आ जाएगा, आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो, ठीक है, और कितना हो गया 3/2 हो गया बाहर, ठीक है। और इसके ये आर स्क्वायर कॉमन लिया तो उसके बाद 3/2 भी बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। तो 5 इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, और इधर से कितना हो गया -पाई/2 से, ठीक है, +पाई/2 ये हो गया, और आर स्क्वायर, ठीक है, एस ई सी सेक स्क्वायर 5, ठीक है, और डी 5 ये बचा, ठीक है। नीचे कितना बचा, आर क्यूब बच गया, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर क्यूब बचा नीचे, और 10 स्क्वायर 5 +1 कितना होता है सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है, सेक स्क्वायर 5 और 3/2 हो जाएगा, 3/2 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। अब कितना बचेगा, बी इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट, ठीक है, आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, 4 पाई देखिए इस आर से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम यहाँ है 3 टाइम है, तो ये 1/r बचेगा, उसे मैं बाहर ले लेता हूँ, 1/r को मैंने बाहर ले लिया, और -पाई/2 से +पाई/2 ये लिख लिया, ठीक है। और क्या बच गया, एच ई सेक स्क्वायर 5 और डी 5 बच गया, ठीक है। और नीचे क्या बच गया, यहाँ बचे एच ई सेक स्क्वायर की जगह में क्यूब आ जाएगा 5, और क्यूब बचा ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यूब तो बचा बाहर, ठीक है, ये हो गया। अब इधर से एक पावर और कैंसिल कर दो, यहाँ से हो जाएगा v इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, और आ जाएगा 1/r, ठीक है, 1/r हो जाएगा, ठीक है,
माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू ये हो गया, ऊपर क्या बचेगा 1 बचेगा सिर्फ, नीचे बच गया ऐसे ही सेक, ठीक है सेक 5 बच गया और d5 यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा r हो गया, नीचे r हो गया, ठीक है, नीचे r हो गया, ठीक है। और क्या बच गया देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू रखो, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गया तो इतना हो जाएगा कोश, ठीक है, कोश 5 हो जाएगा और d5 बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, b इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट, ठीक है, आई अपॉन 4 पाई ये बच गया, तो वो 4 पाई आई, ठीक है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोश का क्या होता है साइन होता है, कोश का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोश का डिफ्रेंशिएशन, कोश का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोश का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, लेकिन कोश का इंटीग्रेशन माइनस साइन नहीं होगा, ठीक है, उल्टा होता है ना। तो ये ऊपर गया तो यहाँ से हो जाएगा साइन, ठीक है, ऐसा यानी साइन 5 हो जाएगा, लिमिट लगा दो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ठीक है। देखो अब b इक्वल टू कितना हुआ दिख रहा है ना, तो b इक्वल टू कितना हो गया, b इक्वल टू हो गया म्यू नॉट, ठीक है, आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये हो गया 4 पाई r हो गया, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, अपर लिमिट लिखेंगे साइन पाई बाई टू, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन, ठीक है, पाई बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया b इक्वल टू कितना हो गया साइन, ठीक है, म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये बच गया और r बच गया, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, क्योंकि देखो साइन 90 और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, 1 1 2 हो जाएगा, तो बचा क्या r भी तो था इसके साथ, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो गया, r नहीं था, ठीक है, 2 हो गया, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो b इक्वल टू कितना हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, ठीक है, ये आपका आ गया फाइनल आंसर, ठीक है, यही होगा, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, जो कि है मैग्नीट्यूड किस में, इस पॉइंट में, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक का आगे से करिए, थैंक यू, बाय बाय।